नमस्कार दोस्तों मैं रितेश दीक्षित अपने YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कोख बंधन के बारे में। जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति कई वर्षों बीत चुके हैं विवाह के आपके, फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आखिर यह कोख बंधन क्या है और क्यों आपको विवाह के इतने वर्षों बाद भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है? संतान प्राप्ति के क्या योग होते हैं आपके हस्तरेखा शास्त्र में तथा आपकी जन्म पत्री में, तथा आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिससे आपको संतान प्राप्ति अविलंब हो जाए। तो इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और पूरे वीडियो को यदि आप देखते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस विषय पर, संतान प्राप्ति के इस सब्जेक्ट पर आपका बहुत कुछ मैटर क्लियर हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं संतान प्राप्ति की योग हस्तरेखा शास्त्र में क्या होते हैं। आज मैं विशेष रूप से स्त्री जातिकों के बारे में, जातिका के बारे में बात करूंगा। यदि कोई स्त्री है तो उसके योग कैसे देखे जाएंगे संतान प्राप्ति के। यदि कोई स्त्री है तो उसका बायां हाथ देखा जाना चाहिए और बाएं हाथ में बुध पर्वत पर विवाह रेखा के ऊपर जो खड़ी रेखाएं यहां पर होती हैं वो संतान प्राप्ति के बारे में स्पष्ट रूप से बताती हैं। यदि एक है रेखा और अच्छी खासी रेखा है, स्पष्ट रूप से अंकित है, तो वह पुत्र के बारे में बताती है। और हल्की रेखाएं, छोटी रेखाएं पुत्री के बारे में बताती हैं। तो उस स्थान का अवलोकन करने के बाद आप संतान प्राप्ति के बारे में बता सकते हैं। और यदि उन संतान रेखाओं को कोई अन्य रेखाएं काट रही हैं या वहां पर बहुत धुंधला बना हुआ है इस स्थान पर, तो ये संतान प्राप्ति में कई प्रकार की समस्याओं को अंकित कर रही हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे योग, संतान प्राप्ति के योग। दूसरा क्या होता है? ये जो शुक्र पर्वत होता है इस पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं उससे भी आप संतान प्राप्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हस्तरेखा शास्त्र के माध्यम से एक छोटा आंकड़ा मैंने आपको बताया जिससे आप ये चेक कर सकते हैं किसी स्त्री जातिका को। और यही योग आप पुरुष के भी चेक कर सकते हैं। बस पुरुषों में इतना आपको ध्यान रखना है कि पुरुषों का आप दायां हाथ चेक करेंगे और यही योग आप पुरुष के हाथ में भी, क्योंकि संतान तभी उत्पन्न हो सकती है जब पुरुष का वीर्य और स्त्री का रज होगा, तभी संतान प्राप्ति होगी। इसलिए दोनों का इसमें पूर्ण रूप सम्मेलन होता है और पूर्ण रूपेण दोनों को योगों को देखा जाना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कुंडली के बारे में। कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाएगा, संतान प्राप्ति के बारे में आपकी कुंडली क्या कहती है। दोस्तों, गुरु संतान कारक ग्रह है, इसलिए कुंडली में विशेष रूप से गुरु का अवलोकन अवश्य करना चाहिए। यदि गुरु केंद्र भाव पे है, 1 4 7 10 भाव में है, तथा गुरु त्रिकोण में है, 5वें 9वें में है, गुरु की स्थिति कुल मिला के अच्छी है, कर्क राशि का गुरु है, धनु का है, मीन का है, तो आपकी कुंडली पे गुरु अच्छी स्थिति में है, आपको धन संतान आदि के सुख अच्छे तरीके से प्राप्त होंगे। दूसरा, भावों की बात करें तो आपके कुंडली के पंचम भाव को विशेष रूप से देखा जाता है। यदि पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है और यदि गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि है तो संतान प्राप्ति अवश्य होगी। परंतु जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कोख बंधन, तो अब यहां पर समझे कोख बंधन क्या होता है। यदि आपका पंचमेश नीच का है, पंचम भाव पर विशेष रूप से राहु आदि पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या वहां पर वो विराजमान है, ऐसी स्थिति में कोख बंधन हो सकता है। अर्थात कोख बंधन का अर्थ यह है कि गर्भ आएगा पेट में परंतु ठहरेगा नहीं, गर्भ नष्ट हो जाएगा। और यदि राहु विराजमान है पंचम पर या राहु की दृष्टि है तो गर्भ नष्ट अवश्य होता है।
और यदि कई बार आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका गर्भ नष्ट हो जा रहा है, तो आप अपने कुंडली में राहु का अवलोकन अवश्य करें कि कहीं वह पंचम भाव पर युति तो नहीं बना रहा है। और यदि राहु ऐसे संजोग बना रहा है तो ऐसे में यह भी संभव है कि आपके लिए किसी अन्य व्यक्ति ने, आपके किसी शत्रु आदि ने कुछ तंत्र मंत्र आदि का उपयोग करके आपका कोख बंधन कर दिया हो, जिसके कारण आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो। या आपके घर में यदि भूत प्रेत आदि बाधा है तो उससे भी आपका कोख बंधन हो सकता है, आपको संतान प्राप्ति नहीं होती। तो इसका अवलोकन आप राहु के द्वारा अवश्य करें। जैसे कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जिनको भ्रूण बहुत पसंद होता है, गर्भाशय में जो भ्रूण ठहरता है वह कुछ प्रेतों को बहुत पसंद होता है, वह उनका एक प्रकार से भोजन होता है। वह उसको आपके गर्भाशय में बैठ करके उसको नष्ट कर डालते हैं। तो यह भी एक समस्या होती है कोख बंधन की। तो ग्रहों के अवलोकन को देखने के पश्चात यह निर्णय हो सकता है कि कोख बंधन का योग कुंडली में है अथवा नहीं है। अब संपूर्ण योगों की बात करें, यदि आपकी कुंडली में ग्रह योगों के कारण संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है या कोख बंधन हो गया है जिसके कारण संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप ऐसे कौन से उपाय करेंगे जिससे आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो सके। तो आइए मैं आपको कुछ विशिष्ट उपाय बताने वाला हूं जिसको यदि आप करते हैं तो निश्चित रूपेण, यदि विधाता ने आपके भाग्य में संतान लिखी है तो आपको अवश्य प्राप्त होगी। पहला उपाय आपको यह करना चाहिए कि आपको अपने राहु की शांति करवानी चाहिए। दूसरा उपाय, 21 अमावस्या लगातार आप चित्रकूट के कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करें, पति पत्नी दोनों। तीसरा उपाय, आप अपने घर पर जहां आप रहते हैं वहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें और श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिन बहुत ही प्रेम भाव से, छल कपट, काम क्रोध मद लोभ मोह आदि दोषों से रहित होकर के श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिन श्रवण करें। ये 3 में से यदि आप कोई 2 उपाय भी कर लेते हैं तो आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। और यदि ये तीनों उपाय आपने कर लिया तो निश्चित ही आपको संतान प्राप्ति होगी, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। तो संतान प्राप्ति से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें इस वीडियो में दिए हुए नंबर पे मैसेज या कॉल करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री वेणी माता।